लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला से विशेष खबर दिखाते हैं। दरभंगा जिला में राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन बुधवार को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कार्यालय कुमार गौरव ने सैकड़ों राजद समर्थकों के साथ धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, जहां राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने केक काटकर उनका 78वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के दीर्घायु होने की कामना और बधाई दिया और साथ ही कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने कहा, लालू यादव गरीबों, पिछड़ों और किसानों की आवाज़ हैं। उनके संघर्ष और जनसेवा के प्रति समर्पण से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। समर्थकों ने नारों के साथ जन्मदिन यादगार बना दिया और साथ ही हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल मिशन सच को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव है, उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं कि आज लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर धूमधाम से मनाया। तो कहीं न कहीं ये खुशी का माहौल है और गरीबों का आवाज़ उठाने वाले, किसानों का आवाज़ उठाने वाले, पीड़ितों का आवाज़ उठाने वाले, गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही हम आपको राजद कार्यकर्ता है उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं कि आखिर में उन्होंने क्या कहा। और यहाँ पे सामने जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम राजद कार्यकर्ता है, राजद समर्थक है और धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का नारे लगा रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव का नारे लगा रहे हैं। तो देखते रहे पूरी खबर। धन्यवाद। बताइए, आज लालू जी का जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं, कहाँ पे मना रहे हैं और किस तरह से आज आप लोग जन्मदिन मनाया है? देखिए, आज जो है सद्भावना दिवस के रूप में लालू जी का जन्मदिन हम लोग हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के मिर्ज़ापुर के आसपास में मना रहे हैं और हम तमाम जिला के लोग, जिला अध्यक्ष अवधेश निषाद जी आए हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी जी आए हुए हैं, हमारे नेता जो हैं दिलीप शाह जी आए हुए हैं, कमल यादव जी हैं, नीरज यादव जी हैं, राम सुंदर कामत जी हैं और तमाम अति पिछड़ा समाज से लेकर के पिछड़ा दलित जितने समाज के लोग हैं, सभी लोग लालू जी के जो जन्मदिन 78वां जन्मदिन है मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये अति पिछड़ा कार्यालय है जिसमें तमाम लोग बैठ के आज हम लालू जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हर्षोल्लास पूर्वक अभी जन्मदिन मनाने के बाद हम लोग गरीबों के बीच में, आम जन के बीच में, जहाँ की लालू जी के संदेश को पहुँचाना है उनके बीच में जाके छात्रों के बीच में कॉपी कलम का वितरण भी करेंगे, साथ ही भोजन कराने का भी काम करेंगे और लालू जी के बारे में चर्चा करेंगे कि लालू जी सामाजिक न्याय कैसे किए। इन्हीं के लिए हम लोग आज यहाँ जुटे हैं। क्या किस तरह से 2025 नज़दीक है, विधानसभा नज़दीक है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि आरजेडी के बिहार में सरकार बनने जा रही है? देखिए, हमारे नेता के टक्कर में कोई नहीं है। उसका कारण है कि युवा सोच। आप देखे होंगे कि अभी जो सर्वे आया है उसमें भी हमारे नेता 1 नंबर पर चल रहे हैं, साथ ही सीट में भी हम लोग 1 नंबर पे हैं। तो निश्चित रूप से 2025 का जो निर्णय आने वाला है वो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसमें हायाघाट विधानसभा भी एक ऐसा सीट होगा जो जीत के तेजस्वी जी के झोली में देने का काम हम लोग करेंगे। और तमाम साथी, दरभंगा जिला से तो लगभग हम लोग सब सीट जीत रहे हैं, लेकिन हायाघाट सीट हम लोग 1 नंबर पर जीत के देने वाले हैं। और आप ये कन्फर्म रहिए कि आपको ये आवाज़ पहुंच रही है, गरीब आवाम लोगों की आवाज़ है। ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये जन जन की आवाज़ है, ये तमाम लोगों की आवाज़ है, सभी समुदाय की आवाज़ है, A to Z की आवाज़ है। इसलिए किसी भी समाज से, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से आने वाले सभी जाति के लोग इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास की धारा को बहाएंगे। और उसमें उन्होंने एक शब्द कहा था जब दरभंगा में मीटिंग में आए थे कि हम दरभंगा में मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर और दरभंगा के विकास का काम करेंगे। आप सोच सकते हैं कि हमारे नेता का सोच क्या है। हमारे नेता ने कहा है कि माई बहन मान योजना के तहत हम महिलाओं को 2500 रुपये देने का काम करेंगे। हमारे नेता कहे हैं कि बिजली बिल 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। हमारे नेता कहे हैं कि गैस सिलेंडर 500 में देने का काम करेंगे। हमारे नेता कहे हैं युवाओं को रोजगार
जिस तरीका से 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है, अगर मेरी पूरी सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो युवा उत्साहित है, आप देखे होंगे ये बुजुर्ग उत्साहित हैं। आप पेंशन की बात करते हैं तो हमारे नेता बोले हैं 400 की जगह हम 1500 पेंशन देने की योजना को लाएंगे और 1500 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे। आप सोच सकते हैं कि हमारे नेता का सोच सभी वर्गों के लिए, सभी माने समाज के लिए और नीचे से ऊपर के तबके के लोगों के लिए एक जैसा है। इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हम लोग उनका साथ के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं और जब तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक दम लेने वाले नहीं। हम किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी माई बहन योजना ला रहे हैं क्योंकि बिहार का बजट भी उतना नहीं है, आप लोग कहाँ से इतना रुपया दीजिएगा? आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी को और उनके जैसे जितने भी लोग यह सवाल प्रश्न करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि बगल में झारखंड हमारे ही गठबंधन के सरकार चल रही है, वहाँ हम वहाँ 2,000 रुपया प्रत्येक माई बहन को देने का काम कर रहे हैं। यही एनडीए की सरकार ने हमारे नेता को कहा था कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियाँ बांटने का काम किया है। तो ये लोग ऐसे ही दिग्भ्रमित करते रहते हैं जनता को और राष्ट्रीय जनता दल काम करने पर विश्वास करती है और हमेशा काम किया है। 17 महीने उन्होंने काम करके दिखाया है कि जिसको नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम ये 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, अपने क्या कर दूँ सबको कहना नहीं चाहते हैं, तो हमारे नेता ने वह चीज़ उसी मुख्यमंत्री के हाथों से उनको मजबूर कर दिया और 5 लाख नौकरी बांटने का काम किया। निश्चित तौर पर 2025 में हमारी सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे, इस यही आशा और विश्वास के साथ। क्या हुआ आपका? रईस समर सिद्दीकी, प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट राष्ट्रीय जनता दल। आज लालू जी का जन्मदिन था, आप लोग किस तरह से मनाए? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है और पूरे भारत में उनको सद्भावना दिवस के रूप में आज के दिन मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचितों का आवाज़ थे तो वो लालू प्रसाद यादव थे। आज से जो भी दल है उसका भी साथी यह महसूस करते हैं, उनको भी मालूम है कि अगर लालू यादव नहीं रहते तो उनका हर तरह से विकास नहीं होता, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, वो विकास लालू यादव के नीति के कारण ही आज हुआ है। नहीं तो कल दबे कुचले लोग कभी जमींदार के सामने खड़े नहीं होते थे, आज वह बैठने का अधिकार पा रहे हैं और बोलने का भी अधिकार पा रहे हैं। इसीलिए आज के दिन मैं उन्हें अपनी ओर से सद्भावना व्यक्त करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आने वाला 25 के बाद भी लोकसभा भी देखें और कई लोकसभा देखें। बच्चे क्या हुआ आपका? मैं श्याम किशोर प्रसाद उर्फ दिलीप साहब, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल हायाघाट। लालू जी का जो आज का जन्मदिन है, हम लोग देकुली में अति पिछड़ा कार्यालय डॉक्टर कुमार गौरव साहब के नेतृत्व में और रईस अहमद सिद्दीकी साहब हो गए, सब हम लोग मना रहे हैं। अति पिछड़ा के सारे लोग जुटे हुए, सभी नेता है, सुजीत जी है और जो हम लोग मना रहे हैं 78वां जन्मदिन मनवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार निषाद, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला दरभंगा अध्यक्ष। बताइए, एनडीए कर रहा है बिहार में इस बार महागठबंधन को खाता तक भी नहीं खुलने जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उल्टा बोल रहा है, उसको पता है कि इस बार क्या दशा हमको होना। दिल्ली नहीं समझे, बिहार है, एक बिहारी सब पर भारी। अब तेजस्वी यादव करके दिखला दिया है, 5 लाख नौकरी और 4 लाख का पेपर कंप्लीट कर दिया है, जिसको नौकरी दिया है। बोल रहा है युवा हर जात का, और इस बार जो 55 वोट है, मतलब निचली जाति में, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में, आप घूम करके देखिए, आप पत्रकार हैं, आप घूम करके देखिए, पासवान जी में वोट हमारा हो रहा है, मंडल में हो रहा है, धानुक में हो रहा है, कोयरी, कुम्हार, सभी जाति में हम लोगों का वोट प्लस हो रहा है, उसका घट रहा है, हम लोगों का बढ़ रहा है। तो 1990-95 के दशक में जो लालू जी का जिन निकलता था, इस बार वो जिन निकलेगा, कल्पना से परे बात होगा। इस बार 25,000 और 50,000 लाखों में हमारा उम्मीदवार जीतेगा और फुल बहुमत से सरकार बनेगा, किसी का हेरा फेरी करने का गुंजाइश नहीं है। क्या नाम है? नीरज कुमार यादव, जिला महासचिव। बताइए, आज लालू जी का जन्मदिन मना रहे हैं, ये भगवा कलर पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, तिलक लगाए हैं, तो आरजेडी में तो शोभा नहीं दे रहा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, ये बात आप जो पूछ रहे हैं तो ये तो मोदी जी का स्टेटमेंट था, जो कपड़ा देख करके लोग जजमेंट करते हैं।
हमारा पार्टी जो है A to Z का पार्टी है। A to Z में कपड़ा का कोई गिनती नहीं है जो मैं क्या पहनूँ या क्या न पहनूँ। मोदी जी थोड़ी है जो गेरुए रंग का प्रचार करते हैं। यहाँ तो A to Z का पार्टी है। मतलब भगवा लेकिन कलर अभी जो आप भगवा का गमछा रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी का सिंबल हरा होता है, हरा झंडा, हरा गमछा होना चाहिए, लेकिन आप जो है भगवा धारी पहने हुए हैं, भगवा गमछा पहने। अरे हमको तो संविधान सब तरह का कपड़ा पहनने का अधिकार दिया है, सब तरह रहन सहन पहनने का अधिकार दिया है। हमारा देश डाइवर्सिटी में विश्वास करता है, नो कि एक के रंग भगवा कलर का विश्वास करता है। तो और आपका जो समर्थक है वो सब काहे नहीं पहनते हैं? अपना अपना विचार, अपना अपना सम्मान। हम मोदी जी को यह बताना चाहते हैं जो यही भगवा कलर मोदी जी का कलर नहीं हुआ, राम मोदी जी का नहीं हुआ, राम मेरा भी भगवान है, सबका भगवान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुंदर कामत, जिला महासचिव दरभंगा। कहाँ पे जन्मदिन मनाया है आज आप? मिर्जापुर दकुली चौक पर मनाए हम लोग, अति पिछड़ा कार्यालय में।